हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज का दूसरा भाग और उसका ट्रांसलेशन। एनसीईआरटी नए सिलेबस का ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरिंग ट्रूथ यानी ट्रूथ नाम के एक राजा की खोज और उसकी एक लंबी कहानी है वो जारी, उसके बारे में ये पाठ है। आइए शुरू करते हैं। He was just a teenager when he died. वह एक किशोर था। जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई तब वो एक किशोर था। The last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for century. लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली यानी वो लास्ट एयर का मतलब है अंतिम उत्तराधिकारी था। वो पावरफुल एक शक्तिशाली परिवार, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, एक ऐसा शक्तिशाली परिवार जिसने इजिप्ट पर शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, और उसका जो साम्राज्य है वो कई शताब्दियों तक रहा। यानी कई शताब्दियों तक उन्होंने ऐसा अंतिम ये शासक था जिसने एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी शासक था जिसने मिस्र पर शताब्दियों तक ऐसे परिवार ने मिस्र पर शताब्दियों तक शासन किया था। ये राजा टूट का चित्र है। वो किशोर अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten, और उसे laid यानी लेटा दिया गया, रेस्ट laden with gold यानी उसको सोने से लाद कर कब्र में सुला दिया गया, और फिर एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उसके बाद उसको भुला दिया गया, अंत में उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज और टॉम इन 1922, जब 1922 में उसकी खोज की गई, वापस उसके कब्र में खोज की गई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट, और मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसने यानी एक अनुमान लगाया। आधुनिक संसार में जब उसकी खोज की गई तो उन्होंने इसके बारे में स्पेकुलेटेड यानी अनुमान लगाया। व्हाट हैपन टू हिम, उसके साथ ऐसी क्या हुआ होगा, क्या घटना घटी होगी, उसका अनुमान लगाने के लिए उन्होंने वापस 1922 में उसकी टॉम यानी उसके कब्र है उसकी खोज की गई। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जो है आधुनिक संसार ने उसमें जो अनुमान लगाया उसमें उन्होंने सोचा जिसमें हत्या की सर्वाधिक संभावनाएं थी। मर्डर यानी हत्या, मोस्ट बीइंग एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी यानी उसकी अत्यधिक संभावना थी, वो मर्डर की थी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, और अब वह पहली बार यानी अपनी कब्र को छोड़ करके इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग वो 80 वर्षों में अब पहली बार अपनी कब्र को छोड़ करके यानी बाहर आ रहा है। टूट हैज अंडरगॉन ए सिटी स्कैन, और उसको सिटी स्कैन से वो गुजरा। अंडरगॉन यानी गुजरा, ए सिटी स्कैन जो मशीन होती है उससे वो गुजरा। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, और जिससे उसके जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ, अबाउट लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में ऑफर्स न्यू क्लूज, नए संकेत देता है। ये सिटी स्कैन मशीन से ऑफर्स यानी देता है, न्यू क्लूज यानी नए संकेत उससे मिलते हैं। एंड प्रोवाइड्स प्रीसियस डाटा फॉर, और एक जो है प्रीसियस डाटा जो है उसके बारे में प्राप्त होता है, सही जानकारी प्राप्त होती है। एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी मिस्र जो इसमें सिटी स्कैन है उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत उसमें प्राप्त होते हैं। एंड प्रोवाइड प्रीसियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो, यानी बॉयज का मतलब लड़के जैसे, मिस्र के लड़के जैसे, फेरो यानी शासक, फेरो का मतलब यहाँ पर शासक से, तो मिस्र के लड़के जैसे फेरो यानी शासक की सटीक एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, इसकी सटीक है, एक्यूरेट यानी सटीक, वैज्ञानिक पुनर्धारणा, फॉरेंसिक यानी वैज्ञानिक और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुनर्धारणा के लिए सही जानकारी है वो प्रोवाइड यानी प्रीसियस डाटा यानी सही जानकारी वो प्रदान करता है।
देता है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken. और एंग्री विंड, तेज हवा, गुस्से से क्रोधित हो, इस तरीके से तेज हवा, स्टीड अप घोस्टली डस्ट, यानी घोस्टली क्या मतलब भूत जैसा, और डस्ट डेविल्स का मतलब जो है बगुला। तो स्टीड अप यानी घुमा दिया, तेज हवा ने घुमा दिया। अब घोस्टली डस्ट डेविल्स यानी इतनी तेज हवा जिसने जो है बगुले की तरह बगुले पैदा कर दिए, यानी उसने स्टीड अप। किंग टूट वॉज टेकन, जब टूट को बाहर निकाला जा रहा था, कब्र से निकाला गया तब, यानी उस समय जो है तेज हवाओं ने भूत जैसे बगुले पैदा कर दिए। द वैली ऑफ द किंग, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जहां से वो आराम कर रहा था, इन द एंशिएंट इजिप्टियन सेमेट्री, और जहां वो रेस्टिंग प्लेस, जहां पर वो आराम कर रहा था, उस स्थान से एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री, यानी प्राचीन जो मिस्र की कब्र जिसको कहते हैं अपने, जहां पर लोगों को गाड़ दिया जाता है, कब्रिस्तान, वहां पे वो आराम कर रहा था, वहां से उसको निकाला गया, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स। और जहां पर यानी जो कब्री मिस्र के इजिप्टियन यानी मिस्र के जो कब्रिस्तान होते हैं, वहां पर राजा टूट को जो दफनाया गया था, और उसको द वैली ऑफ द किंग के नाम से उसको जाना जाता है, उस कब्रिस्तान का ये नाम था। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस पर लाइक करें। नेक्स्ट है, डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कब्ड अक्रॉस, और उस समय जो है डार्क बेलीड, बहुत ही काले रंग के घने बादल जो हैं वक्राकार, डार्क बेलीड यानी वक्राकार जो है काले बादल जो हैं, स्किडेड अक्रॉस, और उसके जो है एक ओर से दूसरी ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। स्किडेड का अक्रॉस का मतलब एक ओर से दूसरी ओर तक तेजी से आगे बढ़ना। द डेजर्ट स्काई ऑल डे, यानी रेगिस्तान ने आसमान में पूरे दिन जो है इस तरह के बादल हैं वो तैर रहे थे जब उसको कब्र से निकाला जा रहा था। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, और अब जो है बादल है वो तारों के ताबूत जैसे सलेटी रंग से ढक रहे थे। वेलिंग यानी ढक रहे थे, सलेटी रंग से ढक रहे थे। कास्केड ग्रे यानी सलेटी रंग से बादल है वो उसको ढक रहे थे। It was 6 p.m. on 5 January 2005. 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। The world most famous, संसार का सबसे प्रसिद्ध ममी ग्लिडेड had first into a CT scanner, और संसार का सबसे, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, ममी का मतलब यहाँ पर शव से है, तो संसार का सबसे प्रसिद्ध शव है, उसको सर को सिर की ओर से ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, यानी सिर की ओर से सिटी स्कैनर के अंदर उसको ग्लिडेड यानी सरकाया जा रहा था, यानी उसको उसका सिर है वो सिटी स्कैन मशीन के अंदर पहले जाए, इस तरीके से उसको सरकाया गया। ब्रॉट हियर टू प्रोब, और जिससे बहुत सारी जो जांच है वो यहाँ पर उसके बारे में जांच पड़ताल की गई। द लिंगरिंग मेडिकल मास्टरीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर है। लिंगरिंग का मतलब है लंबे समय से उसकी जो जांच पड़ताल चल रही थी, प्रोब यानी जांच पड़ताल चल रही थी, और उसकी चिकित्सकीय रहस्य जो है उनको जानने के लिए यहाँ पर उसको अंडरस्टूड, उसको जानने के लिए यंग रूल जो है रूलर था, शासक, जवान शासक, किशोर शासक, उसको यहाँ पर इसलिए लाया गया था। हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जिसकी मृत्यु है वो लगभग 3300 यानी 3300 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हुई थी। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे दोपहर में जो है पंक्तियों में लोग वहां पर, यूजुअल लाइन टूरिस्ट, पंक्तियों में जो पर्यटक है वो वहां पर आ रहे थे, अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व से। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम सम 26 फीट, और वे वहां पर जो है डिसेंडेड यानी वहां पर वो आकस्मिक रूप से जो है वहां पर आए थे, और
क्रैम्प्ड यानी छोटे संकड़े, रॉक कट टॉम छोटी संकड़ी और चट्टानों से जो है कट की हुई, चट्टानों से कटी हुई लगभग 26 फीट गहरी जो इसकी कब्र बनी हुई थी। वहां पर विदेशों के अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे संसार के लगभग चारों ओर से टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो आए थे अंडर गॉड टू प्रे देयर रेस्पेक्ट, और वे वहां पर अंदर गए अंडरग्राउंड टू पे देयर 26 फीट अंदर यानी अंडरग्राउंड वो अंदर की तरफ गए और पे देयर रेस्पेक्ट, वहां पर वे अपनी श्रद्धांजलि देने सब आए थे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस प्रकार सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर प्रकार के मेरे वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber, और उन्होंने कब्रिस्तान की दीवारों पर they gazed यानी उन्होंने देखा, ध्यान से देखा, म्यूरल ऑन द वॉल्स यानी वहां पर जो भित्ति चित्र हैं, म्यूरल्स उसकी दीवारों पर, ऑन द वॉल यानी वॉल पर जो भित्ति चित्र, म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र जो बने हुए थे उनको देखा, ऑफ द बरियल चैम्बर्स, बरियल चैम्बर्स का मतलब जो है कब्र से है, और उस पर उन्होंने भित्ति चित्र जो बने हुए थे उनको ध्यान से देखा। एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लीडेड फेस, और उन्होंने जो है टूट के स्वर्ण जड़ित चेहरे को भी देखा। ग्लीडेड फ्लैश, पियर्ड इनटू ग्लीडेड फ्लैश, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, और उसमें जो उसका जो बाहरी ढक्कन था उसके सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। बाहरी ढक्कन, शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, लीड यानी ढक्कन है, उसका जो है स्ट्राइकिंग फीचर यानी सर्वाधिक जो है उसकी विशेषता थी कि वो ग्लीडेड यानी स्वर्ण जड़ित चेहरा उसको भी उन्होंने देखा। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर, और कुछ पर्यटक हैं वो धीमी आवाज में उसकी जो मार्गदर्शिकाएं थी उस किताबों को इस तरह से उनको पढ़ रहे थे जानकारी प्राप्त करने के लिए। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे अन्य चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टूवर्ड्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद वे किशोरावस्था में, टीन्स यानी किशोरावस्था में जो है अंतिम वर्षों में, अनटाइमली डेथ इन लेट टीन्स अंतिम वर्षों में किशोरावस्था में टूट की जो असामयिक मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। अनटाइमली डेथ यानी असामयिक मृत्यु के बारे में पॉन्डरिंग यानी सोच रहे थे शायद वो खड़े खड़े। और वंडरिंग विथ अ शिवर इफ द फेरोज कर्स, वो कांपते हुए ये सोच रहे थे। वंडरिंग विथ द शिवर, कांपते हुए सोच रहे थे कि द फेरोज कर्स या ये फेरो का जो है श्राप हो सकता है। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन, जो ये मृत्यु है या दुर्भाग्य है जो उसके ऊपर यानी उसका ये फॉलिंग अपॉन यानी उसके ये शिकार हुआ राजा टूट है, वो हो सकता है वो फेरो का श्राप हो। इस तरह से कांपते हुए वे सोच रहे थे। दोज हु डिस्टर्ब हिम, जिसने उनको यानी उस फेरो को परेशान किया हो। वॉज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सच तो नहीं है। तो इस तरीके से लोग अपना अपना अंदाज लग रहे थे। हो सकता है वो फेरो का श्राप हो जिसके कारण, या फिर उसने टूट ने उस फेरो को जो है उसको कहीं परेशान किया हो, उस कारण से उसके श्राप के कारण उसकी मृत्यु हुई हो। तो इस तरीके से लोग सोच रहे थे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। सन 1920 में कार्टर ने जो कुछ किया, व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 यानी 1920 में कार्टर ने जो कुछ किया उसकी वजह से, बिकॉज उसकी वजह से द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, वो बहुत खराब हालत में है। सेड जूही हवास, जही हवास ने इस तरह से कहा। वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, यानी वे मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के महासचिव जही हवास ने कहा कि 1920 के बाद में जो कार्टर ने जो कुछ किया उसके कारण से मम्मी की हालत है वो बहुत ही खराब हालत में है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट टू लुक, और जब वो उसके शव को
लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उसको पहली और लंबी निगाह उसकी बॉडी पर जब डालते हैं, उसके शव पर डालने के लिए, लीन्ड ओवर, जब उसकी तरफ जो है झुके, पहली नजर उसकी बॉडी पर डालने के लिए, कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कार्टर, हॉवर्ड कार्टर जो है वो एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट, who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, और जिन्होंने 1922 में ट्यूट की जो ये टॉम्ब है उसकी कब्र है उसको खोजा, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, कई सालों की व्यर्थ खोज के बाद में उन्हें राजा टूट का जो मकबरा है वो उन्होंने खोजा। इट्स कंटेंट्स थ्रू दाउ हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, और उसके अंदर की वस्तुएं हैं, उसके अंदर की जो वस्तुएं हैं वो जल्दबाजी में पुराने समय में उलट पुलट कर दी गई थी। हेस्टिली यानी जल्दबाजी में, रैंसैक्ड यानी उलट पुलट कर दी गई थी, एंटिक्विटी यानी पुराने समय में, और वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और उसको आश्चर्यजनक रूप से वे पूर्ण थी। नेक्स्ट है दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और यह सामग्री अब तक का सर्वाधिक जो है धनाढ्य यानी शाही संग्रह सिद्ध हुआ। रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, सर्वाधिक जो है धनाढ्य संग्रह यानी ये सिद्ध हुआ, यानी फाउंड यानी पाया गया, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और यह फेरो की पारंपरिक कथा जो है, फेरोज लीजेंड का मतलब कथा है, उसका वो पार्ट बन गया, उसका हिस्सा बन गया। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, और सोने की आश्चर्यजनक कलात्मक वस्तुएं, आर्ट फैक्ट्स यानी कलात्मक, गोल्ड यानी सोने से बनी हुई कलात्मक वस्तुएं। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन का मतलब है यहाँ पर जो है पुनर्जीवन की गारंटी देती है। देयर इटर्नल ब्रिलियंस यानी उसकी शाश्वत आभा की जो खोज है वो पुनर्जीवन की गारंटी देती है। कॉज्ड ए सेंसेशनल एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और उस समय ये जो खोज है उसने, डिस्कवरी का मतलब ये जो खोज है उसने कॉज्ड सेंसेशन यानी वो सनसनीखेज का उस समय कारण बना, यानी सनसनी उन्होंने पैदा कर ली। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी उस पर सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करती है। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ, लेकिन जो टूट है वो भी उसको भी उसके वस्तुओं के उसके साथ दफना दिया गया। एवरी डे थिंग्स ही वुड वांट टू द आफ्टर लाइफ, यानी जीवन के बाद प्रतिदिन उसको जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, आफ्टर लाइफ यानी जीवन के बाद, थिंग्स यानी वस्तुएं, वे सारी वस्तुओं के साथ उसको भी जो है दफना दिया गया। बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लाइन अंडरगारमेंट्स, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, यानी उसके साथ में जो है खेले जाने वाला जो खेल है, कांसे का रेजर है, और उसके बाद लिनन के जो वस्त्र हैं, लिनन के जो वस्त्र होते हैं, उत्तम क्वालिटी का जो सूती कपड़ा होता है उसके वस्त्र हैं। केसेज ऑफ फूड, भोजन और शराब आदि के बक्से भी उसके साथ जो है रख दिए गए कब्र में। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह इसके नीचे इस तरह का आइकन है, वहां पर क्लिक करके आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इससे पढ़ सकें। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फिनरेरी ट्रेजरी, और फेरोज फिनरेरी ट्रेजर्स में फेरो की अंतिम अंत्येष्टि का जो खजाना है, ट्रेजर्स यानी खजाना, तो फेरो की फिनरेरी का मतलब अंत्येष्टि जहां पर उसकी की गई उसका जो खजाना है वो महीनों तक रिकॉर्ड करने के बाद, आफ्टर मंथ्स केयरफुली रिकॉर्डिंग यानी सावधानी से उसको महीनों तक रिकॉर्ड करने के बाद उस खजाने का, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, तो कार्टर ने उससे जुड़े हुए 3 जो और ताबूत थे, कॉफिन्स का मतलब ताबूत थे, उनकी खोज है वो शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले ताबूत को खोला, ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न्ड विथ गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स वाइल्ड सेलरी, पहले ताबूत को उसने खोला जिसमें मीसा और जैतून की पत्तियां,
विलो यानी मिसा और ऑलिव लीव्स यानी जैतून की पत्तियां और वाइल्ड सेलरी यानी जंगली जो है अजमोद, लोटस पेटल्स और कमल की पंखुड़ियां एंड कॉर्न फ्लावर्स और बैंगनी रंग के यानी फूलों से सज्जित द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च ऑफ अप्रैल, और उससे उसको हल्का सा प्रमाण मिला। फेडेड एविडेंस, फेडेड का मतलब हल्का सा, एविडेंस यानी प्रमाण मिला। बरियल इन मार्च और अप्रैल, उसको शायद मार्च या अप्रैल में उसको दफनाया गया होगा, ऐसी उनको जानकारी प्राप्त हुई। When he finally, और जब अंततः reached the mummy, जब वो उस कार्टर है वो उसकी मम्मी तक पहुंचा, दाउ he ran into trouble, तब वो उसके सामने परेशानी आ गई। ट्रबल यानी परेशानी। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन सीमेंटिंग टूट टू बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, यानी अंतिम संस्कार जब उसका किया गया और उसके अंदर अनुष्ठानिक रूप से जो प्रयुक्त राल का प्रयोग किया गया, रेजिन्स जो राल का प्रयोग किया एक तरह से गोंद जैसा, जिससे चिपकाने के लिए, और उसके कारण वो हार्डन हो गया, सख्त हो गया उसका जो शव था वो। और सीमेंटिंग टूट द बॉटम यानी ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और टूट के शव को ताबूत के ठोस सोने के तल से मजबूती से चिपका दिया गया था। सीमेंटिंग का मतलब यहाँ पर चिपका देने से, बॉटम यानी उसके तल से, और सॉलिड गोल्ड कॉफिन यानी सोने का बना हुआ जो ताबूत था उसको मजबूती के साथ राजा टूट को है वो चिपका दिया गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और किसी भी मात्रा में उस पर जो कितना भी फोर्स यानी बल लगा दिया जाए वो उसको अलग नहीं कर सकता था। लेजिटिमेट का मतलब उचित, उचित जो बल लगा दिया जाए तो भी उसको वो मूव नहीं कर सकता था, हिला नहीं सकता था। कार्टर रॉट लेटर, और कार्टर ने बाद में लिखा व्हाट वाज टू बी डन, और अब उसके साथ क्या किया जाए। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt. सूर्य है सुदूर साउथ इन इजिप्ट, फार साउथ इन इजिप्ट यानी सुदूर दक्षिण में मिस्र, इजिप्ट का मतलब जो मिस्र देश है, मिस्र है वो सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, तो सूर्य की तपन है वो हथौड़े जैसी मार उस पर कर सकती है। क्यों कर सकती है? एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, यानी सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी मिस्र के दक्षिण दूर सुदूरवर्ती दक्षिणी भाग में, वहां पर कार्टर ने सोचा कि उसको जो उस रेजिन्स यानी जो राल से वो चिपक गया है उसका शव है वो उसको ट्राई टू यूज इट लूजन, उसको थोड़ा ढीला करने के लिए, गर्मी के कारण थोड़ा पिघलेगा यूं करके, ऐसा करके उसको ढीला करने के लिए उसको गर्मी में लेने काम में लेने की कोशिश की। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द मम्मी आउटसाइड द ब्लेजिंग सनशाइन टू हीटेड इट इन 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और घंटों तक उस मम्मी को तपती धूप में रखा जिससे उसका जो तापमान है वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। घंटों तक उसको सूर्य के ताप में, ब्लेजिंग सनशाइन सूर्य के ताप में इसको बाहर की तरफ रखा गया। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी, बज्ड का मतलब हिलना, कुछ भी नहीं हिला। ही रिपोर्टेड विथ, और उसने फिर जो है रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज, यानी उसने ये उदासीनता के साथ, वैज्ञानिक ने उसने लिखा, रिपोर्टेड यानी लिखा, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, उदासीनता के साथ में उसने लिखा कि डिटैच्ड दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, यानी राजा के जो अवशेष हैं, कंसोलिडेटेड मटेरियल हैं यानी ठोस जो मटेरियल है, पदार्थ है, हैड टू बी चिजल्ड अवे, और उसको क्या किया जाए, चिजल्ड अवे यानी छेनी से उसको हटाना पड़ेगा। चिजल्ड छेनी जो होती है अपने लोहे की, उससे उसको हटाना पड़ेगा। बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज, और उसको उठाने के लिए उसके अंगों और उसके धड़ से नीचे ठोस हुए पदार्थ को छेनी की मदद से काट देना पड़ेगा। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, और इस प्रकार से वो राजा को अवशेष को ऊपर उठाने के लिए, यानी अवशेषों को ऊपर उठाना है वो संभव हो पाएगा। पॉसिबल यानी संभव हो पाएगा।
दोस्तों वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर। उसके साथ में अब राजा टूट के साथ में और क्या क्या परीक्षण किए जाते हैं 2020 के बाद में, उसके जो शव है, उसका जो मम्मी है उसके साथ में, और उस राजा टूट की क्या उसकी मृत्यु का कारण पता लगेगा या नहीं लगेगा, उस सब की जानकारी है वो अपन को अगले वीडियो में मिलेगी। तो आप तब तक यहाँ तक के इस लेसन को अच्छी तरह से समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।